Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electron, an alpha particle and a proton have the same kinetic energy. The shortest de Broglie wavelength is associated with. यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ऑल प्रोड्यूसेस द सेम वेवलेंथ. ओके, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ and kinetic energy. de Broglie wavelength and kinetic energy. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी से किस तरह रिलेटेड है. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/√/2m k, जो कि ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया. अब देखिए, जो h है ये तो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो यानी ये भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है. जो k है काइनेटिक एनर्जी, हमको बोला गया है कि जो तीनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये भी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m. ओके, तो √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, यानी कि जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम. तो अब हमको इन तीनों पार्टिकल के मास में रिलेशन लेके आना पड़ेगा. ओके, तो अगर मास का रिलेशन निकालें तो वी नो दैट कि जो लैम्डा ऑफ सबसे पहले अगर हम मास का रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होता है, वी नो दैट इट इज़ 1836 टाइम्स ऑफ, ये मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इट इज इक्वल्स टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो सबसे तो जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है. हमको अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए, ओके, अगर ये शॉर्टेस्ट चाहिए तो जो मास है वो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए. ओके, ये मास तीनों में सबसे मैक्सिमम जिसका होगा वो उसके लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी. और अगर हम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालें तो वी नो दैट कि जो प्रोटॉन क्या होता है 1h1 और अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम 2He4 से बना होता है. तो अगर इसका मास 4 है और इसका मास 1 है तो बोल सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन से भी 4 गुना है, यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है और प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है. तो ये रिलेशन आ गया. तो सबसे ज़्यादा मास किसका हुआ, अल्फा पार्टिकल का हुआ. तो जो अल्फा पार्टिकल है इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होगी, शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.